दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना अंतर्गत एक नाबालिग आदिवासी किशोरी के साथ दुष्कर्म की दोहरी वारदात सामने आई है। पहले आरोपी ने उसका यौन शोषण किया और कुछ दिन बाद उसके दोस्त ने। इसके बाद भय और लोकलाच के कारण परिजनों ने पीड़िता को मामा के घर भेज दिया, लेकिन यहाँ भी आरोपियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसका अपहरण करने की कोशिशें की गई, जिसके बाद बीती रात आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पीड़िता के परिजनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार धनगोड़ गांव निवासी सुरेंद्र खरे ने करीब 15 दिन पहले नाबालिग आदिवासी किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी, जिससे भयभीत किशोरी ने किसी को यह बात नहीं बताई, जिससे बलात्कारी के हौसले बुलंद हो गए। 8 दिन बाद 30 जून को आरोपी के दोस्त गांव के ही गोविंद पाठक ने पीड़िता को हवस का शिकार बनाया, जिस पर लड़की ने परिजनों को आपबीती सुनाई, जिस पर उन्होंने आरोपियों के परिजनों को उनके कारनामे की जानकारी दी, जिस पर उनको दोबारा ऐसी गलती नहीं करने का भरोसा दिलाया गया। यही लोकलाज और भय के चलते परिजनों ने रिपोर्ट करने की बजाय किशोरी को उसके मामा के घर भाट खमरिया भेज दिया, जिसकी जानकारी लगने पर आरोपी गोविंद पाटकर अपने दोस्त राजकुमार पाल के साथ 2 दिन पूर्व बाइक से भाट खमरिया पहुंच गया, जहां अपनी भाभी के साथ शौच करके लौट रहे किशोरी को रोककर आरोपी युवकों ने छेड़छाड़ की और जबरदस्ती उसे साथ ले जाने की कोशिश की। इस दौरान भाभी के चिल्लाने पर गांव के लोग मौके पर पहुंच गए और आरोपियों को अपनी बाइक छोड़कर भागना पड़ा। भागते समय एक आरोपियों में से एक का मोबाइल भी घटनास्थल पर गिर गया, जिसे ग्रामीणों द्वारा उठा लिया गया। मंगलवार शाम पीड़ित परिजन नाबालिग को लेकर तेंदुखेड़ा थाने पहुंचे, जहां घटना की विस्तृत जानकारी पुलिस को दी गई। तेंदुखेड़ा थाना प्रभारी सुषमा श्रीवास्तव ने बताया कि गोविंद पाटकर और राजकुमार पाल के विरुद्ध धारा 367(1) के साथ SC/ST एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर तलाश की जा रही है, जबकि किशोरी के साथ सबसे पहले वारदात करने वाले सुरेंद्र खरे का नाम रिपोर्ट में नहीं लिखा जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। भारतीय न्यूज के लिए दमोह से चतुर्भुज बिट्टू दुबे की रिपोर्ट। आपकी बच्ची के साथ क्या घटनाक्रम हुआ है? मेरी बच्ची के साथ ये हुआ कि गोविंद और उसने बलात्कार किया 30 तारीख को। अच्छा, पूर्व से कितने समय से हो रही थी उसके साथ ये घटना? उसने जानकारी आपको दी थी? पहले दी थी, 15 दिन पहले बात भई थी, तो बात दवा ली गई थी घर पे। फिर आप लोगों ने क्यों उस समय मामला दर्ज नहीं कराया? इसलिए नहीं कराया है कि यहीं की बातें यहीं दब जावे, कि ज़्यादा वो नहीं हो पावे। उन लोगों ने दबा लिया कि अब नहीं होगा ऐसा कभी। अच्छा, वो राजी हो गए थे। फिर आगे आप लोगों ने क्या किया? आगे फिर कल के दिन वही घटना फिर आ गई। अच्छा, आपकी बच्ची के साथ लगभग कब से घटनाक्रम हो रहा था? कब से यौन शोषण किया जा रहा था? 15-20 दिन से। चलिए, आपकी रिपोर्ट दर्ज हुई? हो रही है सर, अभी हुई नहीं है लेकिन हो रही है। ठीक है, इस पर आगे आप क्या चाहते हैं? हमको तो न्याय चाहिए सर। अच्छा, कौन कौन आरोपी संलिप्त हैं इसमें? आरोपी गोविंद। क्या घटनाक्रम हुआ है आपकी बच्ची के साथ? हमारी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। अच्छा, किन किन लोगों ने किया है? 2 लोग गांव के ही थे कि बाहर गाँव के थे? उन्हें अच्छा, क्या किया आपकी बच्ची के साथ? वो कितने समय से कर रहे थे? बेकार 31 तारीख को, 15 दिन पहले। और उसके बाद भी आप लोगों ने मामला दर्ज नहीं कराया, शिकायत नहीं की पुलिस को? नहीं, उसके घर गए थे तो आदमी ने बोली, सबने उनके मम्मी पापा ने कि अब हम डांट देंगे, दबा लो ये बात, पूरा कोर्ट न करो। अच्छा, फिर आपने क्या किया आगे? फिर कल बिन्ना को हमने अपने गांव ले आए मामा के पास भाट खमरिया, तो फिर वहीं कल आ गया अभी 2 लड़का। अच्छा, वहाँ आकर आपके बच्ची के साथ फिर से वही गलतकार करने की कोशिश? हम और 2 जन घूमने से निकले, फिर उसने बरत के पेड़ कहा हम खींच लिए। अच्छा, अब आप लोगों ने फिर शिकायत दर्ज कराई आज? चिल्लाने हम सबको दौड़ पड़े परिवार वाले। अच्छा, आपने आज शिकायत दर्ज कराई है? फिर शिकायत करी हमने। तो अब आगे क्या कार्रवाई होगी? आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम चाहते कि उनको जेल भेजा, बड़ी सी सजा दे, तो अधिक वो क्या कर रहे थे। बच्ची आपकी बालिग है नाबालिग? बालिग। अभी एक जानकारी में मामला आया है, एक बच्ची के नाबालिग बच्ची के साथ
यौन उत्पीड़न की घटना हुई है। तो मैम इस संबंध में अभी तक क्या कार्रवाई की गई? इसमें अभी इनकी प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। लड़की जो है धनगौर की रहने वाली है। तो धनगौर में इसके साथ करीब 15 दिन पूर्व एक व्यक्ति ने, ये राजकुमार पाल ने इसके साथ बलात्कार किया इसके घर पे। इसके माता पिता थे नहीं, वो खेत गए थे। तो 15 दिन पहले राजकुमार पाल ने किया और फिर करीब 8 दिन बाद 30 तारीख को ये गोविंद पाटकर ने इसके साथ वही घटना फिर से दोहराई। उसके बाद इसके मामा आए इसको लेने के लिए, तो माता पिता ने मामा के साथ इसको मामा के यहाँ भेज दिया भाट खमरिया। तो भाट खमरिया में कल ये दोनों लड़के फिर पहुँचे मोटरसाइकिल लेके अपनी। तो वहाँ ये लोग शाम को जब लेटरिन से ये और इसकी भाभी वापस आ रहे थे, उस समय इसका हाथ पकड़ के और ज़बरदस्ती गाड़ी की तरफ खींचने लगे कि हम तुम्हें अपने साथ ले चलते हैं। तो इसकी भाभी ने और इसने जब ये चिल्लाई तो इनके मामा, चाचा, भाई वगैरह जो हैं सब दौड़े और बीच बचाव किया। तो वो दोनों जन लड़के वहाँ से भाग गए। तो अभी इनकी प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, मेडिकल करवाया जाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई। Subscribe now to most exciting channel ever.